वेलकम बैक। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। ये जुमला तो हर पाकिस्तानी ने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज तक जेर जमीन पोशीदा इन खजानों से मुल्क इस्तेफादा नहीं कर सका, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान बदतरीन माही बहरान से दो चार है। जबकि कुदरती जखायर की बात करें तो सरकारी आदादोशुमार और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर के मादनी जखायर मौजूद हैं। पाकिस्तान के काबिल जिक्र मादनी जखायर में नमक, तांबा, सोना, कोयला, लोहा और चांदी शामिल है। जबकि मजीद बरा बॉक्साइट, जिप्सम और कीमती पत्थरों जैसे याकूत, पुखराज, जमुर्द और दीगर जखायर मौजूद हैं, जो बरामदात के लिहाज से नुमाया सलाहियत रखते हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी जखायर की मालियत तकरीबन 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है। पाकिस्तान कोयले के जखायर में दुनिया में दूसरे, जबकि तांबे के जखायर में 7वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 92 में से 52 मादनियात को अभी तक तजारती तौर पर इस्तेमाल किया गया है। मुल्क में इस वक्त तक 5000 माइनिंग साइट्स पर काम हो रहा है, जिनमें 3 लाख अफराद काम कर रहे हैं। SIFC के क़याम से अब तक इस शोबे में सरमायाकारी को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे और तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2022 में बाकायदा कानून साजी की गई है। मशीनरी की दरामद के लिए कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स में कमी की गई है। 2023 में पहले पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद हुआ, जिसकी थीम डस्ट टू डेवलपमेंट थी, जिसमें खास तौर पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की गई। रेकोडेक के प्रोजेक्ट का दोबारा बहाल होना और सऊदी अरब की तरफ से रेकोडेक में $1 अरब की मुतवक्के सरमायाकारी को एक कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अभी भी इस शोबे में बहुत काम की जरूरत है, क्योंकि अभी मादनियात सेक्टर की पाकिस्तान की GDP में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3.2%, जबकि दुनिया में होने वाली बरामदात में सिर्फ 0.1% है। पाकिस्तान में मौजूद कुदरती जखायर, जिनमें मादनियात का अहम हिस्सा है, पर एक बड़ी मादनियाती सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रही है, जिसे मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का नाम दिया गया है, जिसमें दुनिया की बड़ी कंपनियों के एग्जेक्टिव्स, सरमायाकार और हुकूमतों के ओहदेदार शरीक होंगे, जिसमें मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को कितनी उम्मीदें हैं, मजीद कितनी सरमायाकारी आने के इम्कान हैं, सब पर बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मादनियात के शोबे के माहिर और निजी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शहजाद इशफाक ने। बहुत शुक्रिया शहजाद इशफाक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि आप खुद चूँकि इन्वेस्टर भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं मिनरल्स के हवाले से, माइनिंग के हवाले से। सर ये बताएं कि ये जो मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम जो एक समिट होने जा रहा है 8 और 9 को इस्लामाबाद में, क्या समझते हैं ये कितना बड़ा माइलस्टोन है, जो कि इस वक्त एक बड़े फोकस के साथ SIFC और हमारी मुतल्लिका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो काम कर रही हैं कि पाकिस्तान में जो मादनियात हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के अंदर इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंशाल्लाह ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, ये पिछले साल भी हुई थी, लेकिन इस साल इस इवेंट का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है बनिस्बतन पिछले साल के। पिछले साल भी अटेंडेंस हुई थी, लेकिन इस साल उम्मीद है कि अटेंडीज बहुत ज़्यादा होंगे, अलग-अलग मुल्कों से आएंगे और जो अटेंशन है ग्लोबल माइनिंग कंपनीज की वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जो मिनरल सेक्टर है अभी तक बड़े तरीके से एक्सप्लॉइट हुआ नहीं है, ना एग्जैक्टली। इधर ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हुई है, ना डेवलपमेंट हुई है। तो ये शुरुआत है, ख़ासतौर पे रिकोदीक प्रोजेक्ट के साथ। जैसे ये डेवलप होएगा, फिर उसकी तवज्जो लोगों की जब पड़ेगी उससे, तो उससे और अलग-अलग जो डेवलपमेंट्स हैं, सिर्फ तांबे की नहीं, सोने की, चांदी की, आयरन ओर की और बहुत चीज़ों में डेवलप आने की उम्मीद है। ज़रा सर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं इन तमाम जो मादनियात हैं इनके, तो क्या कहेंगे कि बीइंग इन्वेस्टर आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त रियासती एक फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसमें एक प्रोटेक्शन भी दी गई है एक्ट बनाकर कानून साजी के तहत, और जो फैसिलिटेशन दी जा रही है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए इस मिनरल्स जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर या इस सेगमेंट के अंदर? जी, माशाल्लाह से ये जो पॉलिसीज़ आई हैं और अभी नई पॉलिसीज़ भी आ रही हैं, ये एक और नया भी मिनरल एक्ट भी डेवलप हो रहा है। इनमें ये बहुत फेवरेबल हुई हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं और इसी वजह से आपको इंटरेस्ट आ रहा है बाहर की बड़ी-बड़ी कंपनी से देखने के लिए कि हो रहा क्या है। अभी तो एक बहुत ये जो रिकोदीक प्रोजेक्ट भी है, ये तांबे के लिए मेरे ख़्याल से तीसरा या चौथे नंबर पे आ जाएगा सिर्फ़ फ़ेज़ 1 के साथ इसकी जी हाँ। डेवलपमेंट पे, प्रोडक्शन के लिहाज़ से। और फिर जब ये फ़ेज़ 2 में आता है तो ये टॉप 2 प्रोजेक्ट्स ग्लोबली आएगा। तो जब
कोई सा मुल्क उस स्केल पे आ जाता है ना, तो उसकी बिल्कुल ही वो फिर शिफ्ट हो जाती है उसकी जो डेवलपमेंट पाथ होता है माइनिंग पे। सो जैसे आप चिली का देखें या पेरू का देखें, 50 साल पहले पेरू में लोग सोचते थे 10 पोफरीज भी नहीं है, अभी 150-200 पोफरीज डेवलप हो रही हैं। या तो जैसे ये डेवलपमेंट आती है तो बहुत शिफ्ट आना शुरू हो जाता है माइनिंग में। ऐसे ही है। शहजाद साहब, ज़ाहिर है एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान बदतरीन मुआशी मसाइल से दो चार है। हम IMF की हमें सपोर्ट लेनी पड़ती है अपने जो है सालाना अखराजात को जो है मीट करने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है ज़मीन के अंदर छुपे ये जो ख़जाने हैं इनको आज तक हमने नहीं इस पे किया, हमने इस्तेफादा से हासिल नहीं किया। तो क्या समझते हैं कितना बड़ा पोटेंशियल है इस माइनिंग के शोबे के अंदर, जो हमारे मुआशी मसाइल हैं उनसे हमें निकालने के लिए, जो इस वक्त हम ज़ाहिर है कर्जों में डूबे हुए हैं, कर्जों से निकलने के लिए, मुआशी बहरान से निकलने के लिए कितना ये किरदार अदा कर सकता है और ये कितना टाइम इसमें लगेगा? देखिए, माइनिंग जल्दी नहीं हो सकती जी है। हाँ। जितना आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं, उतना उलट-पुलट होता है। ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि लोग सिर्फ़ ओर उठाएँ और ओर को एक्सपोर्ट कर दें कि उसमें वैल्यू ऐड नहीं होती है। एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे मुल्कों में तो रोका हुआ भी है कि आप कुछ वैल्यू ऐड करें, सिर्फ़ फिर ही आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारी भी पॉलिसीज़ फ़ोकस्ड हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो इधर, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट लगे। सो अगर हम लोग रिको-दी का देखते हैं, अंदाज़न 2 से 3 अरब रुपए इसके सिर्फ़ फ़ेज़ 1 में जी एक्सपोर्ट्स हाँ। होंगे और फिर जब फ़ेज़ 2 में जाएगा, ये डबल होएगा। और ये सिर्फ़ एक माइन है। अगर आपकी एक माइन से एक्सपोर्ट 5-6 बिलियन होती है, आप सोचें अगर 2-3 बिलियन 2-3 माइन और इस साइज़ और स्केल की आ जाएँ, तो आपका ना करंट अकाउंट डेफ़िसिट होएगा, ना ट्रेड डेफ़िसिट होएगा, ना कुछ और प्रॉब्लम होएगा आपकी, बिकॉज़ हमारी जो वोलेटिलिटी वो बहुत करंट अकाउंट डेफ़िसिट से बहुत ज़्यादा आती है। तो उसका तो ये एक्सपोर्ट माइनिंग का अगर खुल गया तो बहुत अच्छा एडजस्टमेंट हो सकता है यानी अगर इंशाल्लाह। सिर्फ फोकस के साथ इसी माइनिंग के शोबे के ऊपर अगर तवज्जो दी जाए तो इसी से हम जो है अपने जो हमारे मुआशी मसाइल हैं उससे हम बाहर आ सकते हैं बहरानी कैफियत से। पाकिस्तान बिल्कुल खुद जी, कफील हो सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल हो सकता है। एंड इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और जी हाँ। सिर्फ बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। लोकल ट्रू। ग्रुप्स को भी आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कैसे करें, क्या करें। थोड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो बाहर की एक्सपर्टीज़ चाहिए, लेकिन जो मिड साइज़ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके उनको लोकल्स को भी एनकरेज करना चाहिए कि वो भी आएँ और उम्मीद है यही होएगा। देखें, जो कॉन्फिडेंस बाहर वाले इन्वेस्टर्स को भी आता है, उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है जब वो देखते हैं कि लोकल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए, ये इस कॉन्फ्रेंस ट्रू। में बहुत सारे लोकल इन्वेस्टर्स आए हैं स्पॉन्सर्स के लिए, उन्होंने एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया है। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहजाद इशफाक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर जो सिमत है पाकिस्तान की, कम अज़ कम मादनी जो वसाइल हैं उनसे इस्तेफादे के लिहाज से वो एक बेहतर सिमत दिखाई दे रही है। और अगर इसी सिमत में फोकस के साथ काम किया जाता है, जिस तरह से लोकल इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और गैर मुल्की सरमायाकार भी इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा है, अगर इसी में अगर बेहतर पेशरफ्त होती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं और जो मुआशी बहरानी कैफियत है उससे पाकिस्तान बाहर निकल सकता है।